नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी मलयालम फिल्म के बारे में बात करेंगे, रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे और वो फिल्म का नाम है एम्पुरान। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हिट लूसीफर की सीक्वल है और ये मूवी में हीरो है, लीड में है मलयालम इंडस्ट्री के प्रोबेबली सबसे बड़े सुपरस्टार मोहनलाल एंड मलयालम इंडस्ट्री के प्रोबेबली सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म के डायरेक्टर भी है और इसमें एक कैमियो रोल भी करते हैं। वो पृथ्वीराज सुकुमारन को मैं बिजनेसमैन या सीईओ इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, वो एक डिसेंट टू मिड लेवल एक्टर है, बहुत ही सालों से मलयालम में, लेकिन आजकल बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं दूसरे लैंग्वेजेस में भी। तो एक मिड लेवल टैलेंट इतना बड़ा कैसे बन रहा है? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, वो बड़े स्टार के साथ प्रोजेक्ट माउंट करने में माहिर है और उसके ऊपर वो अच्छे टैलेंट को पिक करने में भी बहुत एक्सपर्ट है। मतलब एक अच्छा स्क्रिप्ट पिक करने में, एक अच्छा टेक्नीशियन को पिक करने में, अपने मूवी को मार्केट करने में, वाइडर रिलीज देने में, ये सब में वो माहिर है क्योंकि वो खुद भी एक प्रोड्यूसर है, वो खुद भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है। सो इज अ मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड पर्सन। बट उनके स्ट्रेंथ सिनेमा के बाहर है। सिनेमा के अंदर वो इतना बेहतरीन काम नहीं करते हैं जैसा मैं मानता हूं और बहुत सारे केरला के लोग भी मानते हैं। ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि हिंदी ऑडियंस को ज्यादा पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं। लेकिन जो भी है, लूसीफर का डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन है और वो लूसीफर में कैमियो रोल करते हैं और एम्पुरान में थोड़ा एक्सटेंडेड कैमियो के रोल में दिखते हैं। तो हाँ, एम्पुरान देखने के लिए आप लोगों को लूसीफर देखना थोड़ा बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने लूसीफर देखा है उन्हें पता होगा कि लूसीफर एक पॉलिटिकल ड्रामा है। एक बहुत बड़े नेता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद लीडर कौन बनेगा, इसके ऊपर पूरा पॉलिटिक्स ड्रामा, फैमिली ड्रामा चलती रहती है और मूवी के प्रोटैगनिस्ट मोहनलाल एक किंग मेकर के रोल में होते हैं। तो लूसीफर एक डिसेंट फिल्म था, मतलब बहुत बढ़िया फिल्म नहीं था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी हिट हो गई मलयालम में। तो नेचुरली वो सक्सेसफुल फिल्म की, जिसके लास्ट में वो सीक्वल की हिंट भी देते हैं, वो सीक्वल आज बनी है और वही है एम्पुरान। एम्पुरान मूवी में मेरा फेवरेट पार्ट है एम्पुरान मूवी का टाइटल, बहुत ही कूल टाइटल है, विच बेसिकली मीन्स एम्परर, शहंशाह। और फिल्म कैसी है इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की जाए तो फिल्म तो मुझे बहुत बेसिक लगी। बेसिक लेवल का ड्रामा है, कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही बेसिक तरह से है। मतलब वही ओल्ड स्कूल फिल्म मेकिंग। आजकल मलयालम सिनेमा में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आ गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बोल पा रहे हैं, लेकिन वो सारे टेक्निक्स, वो सारे एडवांसमेंट्स हमें एम्पुरान में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हाँ, विजुअल के डिपार्टमेंट में थोड़ा प्रशांत नील का एस्थेटिक्स कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो इतना बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। सो टेक्निकली एम्पुरान बहुत ही बेसिक लगती है, स्पेशली फॉर ए मलयालम फिल्म। तो वो बात थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी, लेकिन एक्सपेक्टेड भी था एक लेवल पे, क्योंकि ये फिल्म के निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन है और मूवी की कहानी लूसीफर के ही तरह एक पॉलिटिकल ड्रामा उसी पे चलती है, लेकिन एटलीस्ट लूसीफर में एक इमोशनल कोर होता है, मगर एम्पुरान में कोई भी इमोशनल कोर नहीं है। इनिशियल पार्ट ऑफ द मूवी में जो भी फ्लैशबैक होती है 2002 में, वो इमोशनल कोर बन सकती थी ये फिल्म की, लेकिन वो वाला पार्ट आगे जाते मूवी में आती ही नहीं है। मतलब लिटरली एक फाइट के लिए आती है और वो भी फाइट है, वो कोई इमोशनल वाला सीन ही नहीं है। तो पूरी मूवी में हमें रेज होने का या फिर कोई कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने का या फिर कोई कैरेक्टर के साथ इमोशनली ट्रैवल करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो चीज है ही नहीं। सिर्फ एक कूल ओवर द टॉप बिग हीरो फिल्म बनाने की कोशिश की गई है और वो ज्यादातर काम भी नहीं करती है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ल्ड और बहुत बड़ा कहानी होने के बावजूद डायरेक्शन इतना बेसिक है कि हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। तो ज्यादातर हिंदी ऑडियंस को ये एक मसाला फिल्म ही लगेगा और वो भी साउथ की मसाला फिल्म, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि कहानी की थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो थी। हाँ, वो कहानी एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थियरी, बच्चों का आइडियाज जैसा लगेगा, लेकिन आजकल की मसाला फिल्मों से बेहतर कहानी ही है। तो वो कहानी जो है उसको भी ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, सो दैट इज डिसअपॉइंटिंग। और जैसे कि मैं बोल रहा था, स्कोर बहुत लाउड है, मतलब इतना कोई इंप्रेसिव नहीं है और गाने तो है नहीं मूवी में। और जैसे कि मैं बोल रहा था, विजुअल तो बहुत डेरिवेटिव है प्रशांत नील स्टाइल एस्थेटिक्स की, और वो अच्छे से एग्जीक्यूट भी नहीं होती है। सो अच्छे कैमरा, अच्छे लेंस, मतलब एनामॉर्फिक लेंस यूज किया गया है मूवी में, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिखती है। प्रोडक्शन डिजाइन ठीक है, मतलब सेट ही लगती है हर चीज, और मेकअप, एक्टिंग ये भी बहुत ही बेसिक, मतलब ट्रेडिशनल टीवी सीरियल स्टाइल। सो टेक्निकली ये मूवी बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं करती है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसे ही लगी। लेकिन इसके ऊपर मूवी में बहुत सारा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। लिटरली ये मूवी एक पार्टी की स्पोक्स पर्सन जैसा लगती है, मतलब माउथ पीस टू पर्टिकुलर पार्टी, और ये इतना रियलिस्टिक है कि केरला का पॉलिटिक्स में जो जो पार्टियां हैं और जो पार्टियां नए में आने की कोशिश कर रहे हैं, लिटरली जो पॉलिटिक्स को समझते भी नहीं है उनको भी समझ में आ जाएगा। इतना लिटरली इतना ओपन है। तो मूवी क्लियरली एक साइड पिक करती है और उन्हीं की साइड से कहानी बोलने की कोशिश करती है। वो किस लेवल पे सही है, किस लेवल पे गलत है, आई कांट कमेंट ऑन इट, बट बॉटम लाइन इज दिस इज प्योरली अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म, एंड फिल्म मेकर यही फिल्म बनाना चाहते हैं तो बना लिए। तो अब देखना नहीं देखना आपके ऊपर है। पर एक बात तो मैं बोलना चाहूंगा, इस फिल्म के हीरो मोहनलाल जो है वो अपने रियल लाइफ में इसी आइडियोलॉजी से, इसी
पार्टी से जुड़े हैं, जिस चीज को एम्पुरान मूवी में बहुत ईविल तरह से दिखाया गया है। मतलब इसका क्या मतलब है कि ये लोग रिच और पावरफुल है, मतलब पीपल जो भी इन्वॉल्व है मूवी में, जैसे कि हीरो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब, ये लोग फिल्म में कुछ बोलते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में कुछ और करते हैं। मतलब इनका एजेंडा अपने आर्ट से लोगों को कुछ कम्युनिकेट करना या फिर उनके भलाई के लिए कुछ करना, ये नहीं है इनका एजेंडा। इनका एजेंडा सिर्फ इतना है कि अपने वेल्थ को मेंटेन करो, अपने स्टेटस को मेंटेन करो, और उनके बाद वो पोजीशन सिर्फ उन्हीं के बच्चों को मिले, मतलब नेपोटिज्म। सो पॉलिटिक्स में लूसीफर फिल्म या फिर एम्पुरान फिल्म नेपोटिज्म को प्रमोट करती है, और फिल्म में लिटरली नेपोटिज्म को ही प्रमोट करती है। मतलब कोई नुआंस नहीं, इट्स लाइक लिटरल ऑन योर फेस। तो ये नेपोटिज्म वाली चीज से मुझे बहुत दिक्कत है, क्योंकि इंडिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम है उसका फ्यूडल मेंटालिटी, कास्टिज्म एंड मोर इंपॉर्टेंटली नेपोटिज्म। तो इन सब चीजों को कोई भी प्रमोट करेगा मुझे थोड़ा दिक्कत होगी, पर वो पर्सनल ओपिनियन है, आपकी राय मुझसे डिफरेंट हो सकती है। तो हाँ, फाइनली इन कंक्लूजन, एम्पुरान एक बहुत ही बेसिक पॉलिटिकल ड्रामा है, और ये ज्यादातर हिंदी ऑडियंस को एक साउथ की मसाला फिल्म ही लगेगी, क्योंकि ये एक साउथ की मसाला फिल्म ही है। हीरो बस स्लो मोशन में चलता रहता है, उसका कोई ज्यादा डायलॉग भी नहीं होती और कुछ एक्टिंग का स्कोप भी नहीं होता है। एंड दैट्स अ शेम, बिकॉज मोहनलाल इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो अगर आपको उनकी एक्टिंग देखनी है तो उनकी पुरानी पिक्चर देखिए, वो कोई मसाला स्टार नहीं है, वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ एम्पुरान देखेंगे तो वो बात की झलक आपको नहीं दिखेगी। और उसके ऊपर एम्पुरान एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पीस है, जो क्लियरली एक प्रेफरेंस लेके चलती है, और हिस्टोरिकली पॉलिटिकल वायलेंस जो केरला में एग्जिस्टिंग है इंडिपेंडेंस के टाइम से, उसको बहुत कन्वीनियंटली छुपा के वायलेंस नया आया है केरला में करके दिखाने की कोशिश करती है। बट अगेन दैट टॉपिक इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस रिव्यू। तो अगर आप फ्री है तो देख सकते हैं एम्पुरान। मेरे तरफ से तो ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप फ्री है तो देख लीजिए। सो हाँ गाइस, ये थी हमारी एम्पुरान मूवी की रिव्यू, और जो भी फीडबैक हो, गाली देनी हो, जो भी बोलना हो, मुझे नीचे कमेंट्स में बेझिझक बोल सकते हो। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।